नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 6 मई 2024 की एक जजमेंट आई थी जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट का एक केस था। यहाँ पर अपीलेंट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ऑर्डर को, जजमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया था बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर ये ग्राउंड्स रेज किए थे कि दोनों पार्टीज जो हैं वो कई सालों से अलग रह रही हैं। अपीलेंट जो है वो हस्बैंड है और रिस्पोंडेंट जो है वो वाइफ है। उन्होंने ये ग्राउंड रेज किया था कि दोनों पार्टीज कई सालों से अलग रह रही हैं और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था, मींस अपहोल्ड कर दिया था। और जिसमें फैमिली कोर्ट ने जो हस्बैंड की जो प्ली थी डिग्री ऑफ डिवोर्स की, उसे खारिज कर दिया था। और यही जो जजमेंट है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी थी। तो फिर फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड ने यहाँ पर अपील डाली थी और पार्टीज को ने यहाँ पर यही ग्राउंड्स रेज किए कि कई सालों से दोनों पार्टीज जो हैं वो अलग रह रही हैं, तो इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अनुसार इनको डिग्री ऑफ डिवोर्स है वो ग्रांट कर दी जाए। और यहाँ पर माननीय कोर्ट ने भी सेटलमेंट कराने की कोशिश की, लेकिन सेटलमेंट नहीं हो पाया आपस में, और कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया और कि दोनों एक दूसरे के साथ रहें, ऐसा जो है वो प्ली थी वो मींस सक्सेसफुल कोर्ट जो है वो अपने एफर्ट्स थे जो पुट अप किए थे थ्रू मींस सीनियर एडवोकेट के थ्रू, लेकिन उनकी जो यहाँ पर दोनों पार्टीज जो है वो राजी नहीं हुए और फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री ऑफ डिवोर्स की जो है वो ग्रांट कर दी अपीलेंट को, इस कंडीशन में कि जो हस्बैंड है वो 50 लाख रुपए परमानेंट एलिमोनी के तौर पे वाइफ को देंगे। यहाँ पर जो वाइफ हैं वो उनके 2 सन्स हैं, वो दोनों मेजर हो चुके हैं और गेनफुली एम्प्लॉयड भी हैं, लेकिन इसके बाद भी जो माननीय कोर्ट ने जो परमानेंट एलिमोनी है वो हस्बैंड को डायरेक्शंस दी कि वो अपनी वाइफ को दें और हर मंथ में मीन्स जो एक चार्ट बनाया था कि उसके अकॉर्डिंगली दें। जो 10-10 लाख रुपया है वो पर मंथ के हिसाब से जब तक 50 लाख की जो सेटलमेंट नहीं हो जाती, मीन्स एलिमोनी के तौर पे नहीं बन जाते, उसके बाद ही जो है डिग्री ऑफ डिवोर्स है वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय दिया था। तो देखिए, अपील अराइजेस हुई थी ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से। जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो 26 जुलाई 2019 को जो ऑर्डर था वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो FAO जो फाइल की गई थी 2005 में, देखिए FAO जो है फर्स्ट अपील है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फाइल की गई थी और जो ऑर्डर आया था, जजमेंट आई थी 2019 में, लगभग 14 साल के बाद जो है वो जजमेंट आई थी। और इसमें हाई कोर्ट ने जो अपील थी वो डिसमिस कर दी थी और जो करेक्टनेस ऑफ ऑर्डर था, जो फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था वो 2004 में आया था, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं फरीदाबाद के, उन्होंने दिया था। और जिसमें फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड की जो अपील मींस जो पिटीशन थी डिवोर्स की, जो सेक्शन 13 सब पार्ट 1 IA जो क्रूअल्टी के ग्राउंड होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो हस्बैंड ने एक ग्राउंड था वो रेज किया था फैमिली कोर्ट में, सेक्शन 13 सब पार्ट 1 IA, तो जिसमें उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स की प्रेयर मांगी थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उनकी जो याचिका है हस्बैंड की वो खारिज कर दी थी, डिसमिस कर दी थी। तो फिर अब यहाँ पर बताया कि अपीलेंट रेस्पोंडेंट दोनों की जो मैरिज है वो 1991 में हुई थी और सो डेट में, और फरीदाबाद में ही हुई थी, और वेडलॉक से जो 2 चिल्ड्रन हैं वो बॉर्न हुए थे, एक 93 में और एक सो डेट 96 में हुए थे। और 14 साल तक वो अप्रॉक्सीमेटली साथ रहे और फिर उसके बाद बिटरनेस आ गई उनके रिलेशनशिप्स में। और हस्बैंड, यहाँ पर रिस्पोंडेंट अपीलेंट हस्बैंड ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने इल ट्रीट किया है अपीलेंट को और
पेरेंट्स के बिहेस्ट पे, मीन्स पेरेंट्स के इशारे पे रिस्पॉन्डेंट जो है वो उनको इल ट्रीट करती थी, मीन्स जो वाइफ है उनको ट्रीट करती थी। और लेकिन रिस्पॉन्डेंट वाइफ ने ये कहा कि जो क्रूल्टी, जो टॉर्चर है वो अपीलेंट हस्बैंड ने दी है। अब मॉडर्न कोर्ट ने देखा कि पार्टीज जो है दोनों अपने अपने अडेम्प्टली अपने अपने रास्ते पे चल रही हैं। उन्होंने इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का साइट किया और सबमिशन ये दी कि जो मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाए इसी ग्राउंड पे। और रिलायंस था वो शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन की जजमेंट आई थी 2023 की SCC ऑनलाइन SC 544, उसकी जजमेंट का साइट किया और उसमें ये बताया कि जो मैरिज जो है वो डिसॉल्व की जा सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंदर, जब माननीय कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अपनी जुरिस्डिक्शन जब इन्वोक करती है तो। और कोर्ट ने उस शिल्पा शैलेश चोपड़ा की जजमेंट में कई फैक्टर्स थे वो बताए थे कि जो कंसिडर किए जाने चाहिए जब भी वो कोर्ट है जो जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगी। उसका जो पैरा नंबर 41 है यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया और यहाँ पर बताया कि ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है वो कोर्ट जो है वो एक मैटर ऑफ राइट नहीं है। कोई भी पार्टी अगर जाती है तो एज ए मैटर ऑफ राइट के तौर पे नहीं कर सकती, लेकिन एक डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की, जो कोर्ट जो है वो अपनी जो डिस्क्रिशन है काफ़ी वो एक्सरसाइज करती है काफ़ी ग्रेट केयर के साथ और कॉशन के साथ, कई फैक्टर्स को देखते हुए कि दोनों पार्टीज को कंप्लीट जस्टिस मिल सके। और यहाँ पर यह कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट जो है वो फुली कन्विंस होनी चाहिए और सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि जो अब जो शादी जो है वो अनवर्केबल है, इमोशनली डेड हो चुकी है, बियॉन्ड सेल्वेशन हो चुकी है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो राइट सोल्यूशन है और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसके जो कंटेंट्स थे वो इस जजमेंट में रेज किए, मींस यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए, रेज नहीं रिप्रोड्यूस किए माननीय कोर्ट ने। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपने पैरा नंबर 6 जजमेंट में कहा कि हम प्राइम फेशियस सेटिस्फाइड हैं इस प्रेजेंट डिस्प्यूट पे, और यहाँ पर एक सीनियर काउंसिल है उनको रिक्वेस्ट की कि वो असिस्ट करें और जो है अपना मीन्स पार्ट प्ले करें। और 22/3/2024 को कोर्ट को इन्फॉर्म किया सीनियर काउंसिल ने कि उनके बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी पार्टीज जो हैं वो एमिकेबल सेटलमेंट पे नहीं आ पाई हैं और इसलिए अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो पार्टीज जो हैं एक साथ रिसाइड कर सकें, मीन्स एक साथ रह सकें। ऐसे में कोर्ट ने मीन्स सीनियर काउंसिल के थ्रू कोर्ट ने अपने एफर्ट्स पुट अप किए थे। अब फिर साथ में एक रिकॉर्ड भी जो है सीनियर काउंसिल ने शॉर्ट नोट भी लिए रिकॉर्ड में लिया और उन्होंने बताया कि डिलिब्रेशंस जो हुई थी पार्टीज की और क्वांटम ऑफ परमानेंट एलिमोनी जो है अपीलेंट जो है वो रिस्पोंडेंट को देंगे। तो उसका जो सबमिशन मींस शॉर्ट नोट था वो रिकॉर्ड में प्लेस किया। अब कोर्ट ने उस कंसीडर किया सबमिशंस जो रिस्पेक्टिव काउंसिल्स ने दिया था और मटेरियल्स जो रिकॉर्ड्स में लाए गए थे। तो अब अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स ये थे कि जो पार्टीज जो हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं 22 साल से वो अलग रह रही हैं और लास्ट टाइम जो है जनवरी 2002 में एक साथ रही थी। अब उनके जो चिल्ड्रन है वो मेजर्स हो चुके हैं और गेनफुली एम्प्लॉयड हो चुके हैं और बड़े चाइल्ड जो सन है वो सो जगह पे है और यंगर सन भी एक एम्प्लॉयड है। और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं जो फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड्स में लिए गए हैं कि जो मैरिज जो है पार्टीज की वो ब्रोक डाउन हो चुकी है और इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो दोनों पार्टीज जो हैं वो कोहैबिट रहें, एक साथ करें। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ओपिनियन को कंसिडर करते हुए एक फॉर्मल यूनियन ऑफ जो पार्टीज का है वो कभी जस्टिफाइड नहीं है और ना ही डिजायरेबल है। तो कोर्ट ने अपना बिना ओपिनियन मेरिट्स को देखते हुए, एलिगेशंस की जो मेरिट्स थी उसको बिना देखते हुए कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया और ये कहा कि हम ये एप्रोप्रिएट समझते हैं कि हम अपनी जो डिस्क्रिप्शन है अंडर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत वो अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करते हैं और डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है इस ग्राउंड पे पास करते हैं कि जो पार्टीज का जो इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है। और अब यहाँ पे इसको भी कंसीडर किया कि जो अपीलेंट है वो प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे कई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में मैनेजरियल पोस्ट पे और अपीलेंट जो है एक रिस्पेक्टेबल स्टेट पे एंडोर्ड है। और यहाँ पर कहा कि हम डीम एंड प्रॉपर हम अपीलेंट को डायरेक्शन देते हैं कि वो 50 लाख की जो एलिमोनी है, परमानेंट एलिमोनी है, वो रिस्पोंडेंट वाइफ को दें और जो अमाउंट जो है वो रिस्पोंडेंट वाइफ को पे किया जाएगा एज पर द शेड्यूल, मींस 15 मई को 10 लाख, 15 जून को 10 लाख, 15 जुलाई को 2024 को 10 लाख, अगस्त 2024 को 10 लाख और सितंबर 2024 को मींस हर 15 की जो डेट थी उसमें 10 लाख का देने को कहा कि इस ग्राउंड्स
इस टर्म्स पे अपील को अलाउ किया जाता है। रजिस्ट्री को डायरेक्शन दी जाती है कि वो प्रिपेयर करें डिग्री डिवोर्स की, डिग्री ऑफ डिवोर्स अकॉर्डिंगली, और डिग्री जो है पार्टीज को हैंड ओवर कर दी जाए। जब फुल पेमेंट जो है वो इंडिकेट की मींस जैसा हमने बताया इंडिकेट किया गया उसके अकॉर्डिंगली दे दी जाए, जो रजिस्ट्री को फर्निश्ड की जानी चाहिए। अब यहाँ पर अपना ग्रेच्युटी भी कोर्ट ने किया, लर्नर सीनियर काउंसिल को, और पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसे भी डिस्पोज कर दिया। ये जजमेंट आई थी 6 मई 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।